वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। सीआरपीसी की धारा 242 और 231 क्रमशः मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई और सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान अपनाई जाने वाली समान प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। विराम। इसलिए मेरी सुविचारित राय में जब तक सत्र मामलों, वारंट मामलों या समन मामलों में मुकदमा अभियोजन के लिए साक्ष्य के चरण में है, जैसा कि उपरोक्त धाराओं में निर्धारित है, सत्र न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे सभी साक्ष्य ले सकते हैं जो अभियोजन पक्ष के समर्थन में पेश किया जा सकता है। विराम। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता अभियुक्त ने हालांकि तर्क दिया कि यह अभियोजन पक्ष की ओर से सिर्फ एक प्रयास है जो बाद के चरण में गवाहों को जोड़कर मामले में खामियों को भरने की कोशिश कर रहा था। विराम। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत सच्चाई का पता लगाने के लिए बाध्य है और सुनवाई निष्पक्ष रूप से की जाए। विराम। मुकदमे की हर जांच का उद्देश्य न केवल न्याय का प्रशासन और सुरक्षा करना है, बल्कि सच्चाई का पता लगाना भी है। विराम। लोक अभियोजक का कर्तव्य केवल अभियुक्त की दोष सिद्धि सुनिश्चित करना नहीं है, अभियोजन के कब्जे में जो भी सबूत है उसे अदालत के समक्ष रखना, चाहे वह अभियुक्त के पक्ष में हो या उसके खिलाफ हो, और ऐसे सभी सबूतों पर निर्णय लेने के लिए अदालत को छोड़ देना चाहिए। विराम। जस्टिस चक्रवर्ती ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष आरोपी को गवाहों के बयानों के साथ साथ अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराता है जो आरोपी को गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति देगा, तो आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। विराम। पैरा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 173 के संदर्भ में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में विवरण देने का तरीका बताया जाए। विराम। 4 सितंबर को पारित आदेश में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने निर्देश दिया कि अधिसूचना 3 महीने के भीतर जारी की जा सकती है। विराम। सीआरपीसी की धारा 173(2) में कहा गया है कि धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जानी है। विराम। धारा 173 अधिकारी को निर्देश देती है कि वह अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
तरीके से बताए विराम। हालांकि धारा 173(2) में प्रयुक्त भाषा के अनुसार कम्युनिकेशन के तरीके को अधिसूचित करना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी प्रक्रिया के अभाव में निस्संदेह असुविधाजनक परिणाम होंगे और धारा 173(2) के तहत प्रावधान का अप्रभावी कार्यान्वयन होगा। विराम। कोर्ट ने कहा कि प्रावधान का अनिवार्य पहलू जिसके लिए अधिकारी को शिकायतकर्ता को जांच पूरी होने के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, वह निरर्थक हो जाएगा यदि दूसरा भाग यानी संचार के तरीके को सूचित करना अपरिवर्तनीय बना रहेगा। विराम। इस तथ्य के बावजूद कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी, इस संबंध में आज तक कोई नियम अधिसूचित नहीं किया गया है। विराम। यह निरीक्षण विधायी मंशा के अनुपालन और आपराधिक कार्यवाही में शिकायतकर्ताओं के अधिकारों के बारे में चिंता पैदा करता है, जो ऐसी अधिसूचना के अभाव में विफल हो रहे हैं। विराम।